अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 रियल एनालिसिस 2। तो हम स्टडी कर रहे थे बाउंडेड वेरिएशन फंक्शंस। तो आज उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ नेसेसरली बाउंडेड। तो कोई भी फंक्शन जो है वो अगर बाउंडेड वेरिएशन का होगा तो वो हमेशा बाउंडेड भी होगा। तो बाउंडेड वेरिएशन इम्प्लाइज बाउंडेड फंक्शन। तो अज्यूम कर लिया कि फंक्शन जो है वो एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है ए बी इंटरवल के ऊपर। अब हमने इसकी एक पार्टीशन ये कंसिडर कर ली जिसके अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, ए एक्स और बी। एक्स जो है वो ए और बी के बिटवीन है। तो इस ए बी क्लोज इंटरवल की हमने ये पार्टीशन कर ली जिसमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं, ए एक्स और बी। तो इस पार्टीशन के अगेंस्ट वो जो हमारे पास वेरिएशन वाला जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड। अब ये तो हमने एक पार्टीशन फिक्स कर ली ना, तो जैसे जैसे आप पार्टीशन को चेंज करते जाएंगे ये नंबर चेंज आता जाएगा। अब अगर इसमें रिफाइनमेंट करें तो ऑब्वियसली ये जो सम है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप इस पार्टीशन के अंदर और पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे वैसे ही ये पार्टीशन, ये जो आपके पास वेरिएशन वाला सम है ये इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास वेरिएशन थी ना, टोटल वेरिएशन वो इसके इक्वल थी ना, तो ये सारी पार्टीशंस के ऊपर हम सुप्रीमम लेते हैं ना, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये होती है एससी वेरिएशन का सम। तो क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसीलिए ये जो है ये लेस देन और इक्वल होगा इस सुप्रीमम से। ये वैल्यू अपने सुप्रीमम की वैल्यू से लेस होगा क्योंकि ये तो एक पार्टीशन है, ये सारी पार्टीशन का सुप्रीमम है। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि ये जो है इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो इस वी एफ से क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स ये नंबर जो है ये भी इससे लेस होगा, ये नंबर ये भी इससे लेस और इक्वल होगा। क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम जो है वो इसी नंबर से लेस और इक्वल है। तो इट मीन्स वो जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी उस नंबर से लेस होंगे ना, इसलिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए भी वी एफ से लेस देन और इक्वल है और ये वाला नंबर भी वी एफ ऑफ ए बी से लेस और इक्वल है। अब हमने ये चीज़ ले ली कि एफ ऑफ एक्स का मॉड ले लिया, इसमें क्या किया कि एफ ऑफ ए ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करके इसको सेपरेट कर दिया, इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड की जगह हमने ये चीज़ रिप्लेस कर ली, ये लेस देन और इक्वल टू वी एफ ऑफ ए और बी प्लस एफ ऑफ ए मॉड वैसे आ गया। अब हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन था कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। बाउंडेड वेरिएशन का जो फंक्शन होता है उसमें टोटल वेरिएशन क्या होती है, कोई फाइनाइट नंबर होते हैं। तो इट मीन्स ये जो है ये कोई फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट नंबर है, तो इनका सम भी क्या होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा। प्रूफ हो गया कि फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड वेरिएशन। जो फंक्शन है वो क्या बाउंडेड है क्योंकि एफ ऑफ एक्स मॉड क्या आ रहा है, वो फाइनाइट नंबर आ रहा है। फंक्शन बाउंडेड कब होता है, जब सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो कोई फाइनाइट नंबर हो। तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स मॉड जो है वो सारे एक्स के लिए क्योंकि लेस देन इन्फिनिटी आ रहा है, तो इट मीन्स फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा तो वो बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड वेरिएशन इम्प्लाइज बाउंडेड फंक्शन। और कन्वर्स इसका अगर आप कंट्रा पॉजिटिव देखें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि अनबाउंडेड फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये भी आ गया कि अगर कोई फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है तो वो कभी भी बाउंडेड वेरिएशन का नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन ले लें 1/x, इंटरवल हम ले लें -1 से 1 क्लोज इंटरवल ले लें, तो ऑब्वियसली ज़ीरो के ऊपर ये अनडिफाइंड है, अनबाउंडेड है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो 1/x जो है -1 से 1 इंटरवल के ऊपर अनबाउंडेड है, इसीलिए वो बाउंडेड वेरिएशन का भी नहीं है -1 से 1 इंटरवल के ऊपर। तो जो फंक्शन अनबाउंडेड होता है वो बाउंडेड वेरिएशन का भी नहीं होगा। तो ये रिजल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट थ्योरम है कि हमने प्रूव करना है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एग्जिस्ट्स एंड इज बाउंडेड ऑन ए बी इंटरवल देन एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी इंटरवल। तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर फंक्शन एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल ए बी के ऊपर और जो उसका डेरिवेटिव है एफ प्राइम वो बाउंडेड है इस इंटरवल के ऊपर, तो एफ प्राइम जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, मीन्स के फंक्शन डिफरेंशिएबल है और जो इसका डेरिवेटिव है एफ प्राइम वो बाउंडेड है इस इंटरवल के ऊपर, मीन्स के एफ प्राइम की कोई
मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कोई मैक्सिमम वैल्यू भी है, मिनिमम भी है, उस केस में जो एफ होगा वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा। तो ये बाउंडेड वेरिएशन को चेक करने का एक क्राइटेरिया एक आपके पास आ गया कि ऐसे फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल हो, उनका डेरिवेटिव बाउंडेड हो, वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन के होते हैं। तो ये प्रूफ करना है हम। तो अज्यूम कर लिया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड है। फंक्शन क्योंकि उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो इट मीन्स एफ प्राइम एक्स जो है वो इसका मॉड लेस देन आर इक्वल टू एम होगा। हमारे पास एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स मॉड लेस देन आर इक्वल होगा एम। एक्स की सारी वैल्यूज़ इस इंटरवल के ऊपर ना, सारी वैल्यूज़ के लिए ये डेरिवेटिव हमेशा इस नंबर से लेस आर इक्वल आएगा इसका मॉड। तो हमने एक पार्टीशन ले ली इस इंटरवल ए बी की, जनरल ये पार्टीशन ले ली n+1 पॉइंट्स की। तो हम क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन शो करना चाह रहे हैं ना कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये फंक्शन की वेरिएशन लेते हैं, इसका सम लेते हैं, फिर शो करते हैं कि इसका जो सुप्रीमम है वो जो टोटल वेरिएशन है वो क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो पहले सम में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सम लिख लिया हमने। अब हमारे पास ये क्या है कि जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ये चीज़ हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया। मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के ऊपर, तो उस केस में एफ प्राइम सी इक्वल होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो हमारे पास एक सी एग्जिस्ट करता है ना इस ओपन इंटरवल में, सच दैट उसके ऊपर डेरिवेटिव एफ प्राइम सी इक्वल होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो क्योंकि फंक्शन जो एफ है ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एफ प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है ना, बाउंडेड एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस पे होते हैं। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है। तो इट मीन्स ये मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होगा कि जैसे हमने ये एक्स आई माइनस 1 इस इंटरवल के ऊपर अप्लाई किया ना, तो इस इंटरवल में एक सी आई एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 इक्वल होगा एफ प्राइम ऑफ सी आई। तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो नीचे एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 था उसको साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया एफ प्राइम के साथ। तो ठीक है, तो मीन वाले थ्योरम अप्लाई करके इसकी जगह हमने ये चीज़ लिख ली। अब इसका मॉड सेपरेट कर दिया, इसका मॉड सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास ये था कि डेरिवेटिव हमेशा इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू एम आएगा, तो इसलिए इसके मॉड की जगह ये लेस देन और इक्वल टू एम लिख लिया हमने। बाकी ये चीज़ वैसे लिख ली, एम को हमने सम से बाय लिख लिया क्योंकि कोई कांस्टेंट नंबर होगा ना, फिक्स होगा। अब इसको हमने ओपन किया, जब आई की जगह 1 पुट किया x1 माइनस एक्स नॉट, आई की जगह 2 पुट किया x2 माइनस x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आती जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो वो आपस में ये मॉड जो है इसको आप ओपन कर सकते हैं ना, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, मॉड को ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना। एक्स आई जो है एक्स आई माइनस 1 से ग्रेटर है। तो उसके बाद जब आप आई की वेरिएशन देंगे तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो सारी वैल्यूज़ कैंसिल होकर सिर्फ आपके पास एक्स एन माइनस एक्स नॉट बचेगा। एक्स एन की जगह बी है, एक्स नॉट की जगह ए है, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया एम टाइम्स बी माइनस ए। तो एम भी हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर है, ए भी हमारे पास कोई फाइनाइट इंटरवल था ना, तो ए की बी वैल्यू बी की वैल्यू फाइनाइट है, तो ये हमारे पास फाइनाइट नंबर आ रहा है। अब ये पी क्योंकि पार्टीशन जनरल ली थी तो उसके लिए ये सम जो है ये क्या आ रहा है, फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो जब सारी पार्टीशंस के अगेंस्ट हम सुप्रीमम लेंगे तो वो भी फाइनाइट नंबर आएगा ना, कि सारी पार्टीशंस के लिए ये फाइनाइट आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम नंबर होगा वो भी फाइनाइट होगा ना। तो टोटल वेरिएशन फाइनाइट आ गई, तो इट मीन्स प्रूफ हो गया कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। तो इससे आपको क्या हो गया, क्या मिल गया कि जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसका डेरिवेटिव बाउंडेड होगा, तो उस केस में हमेशा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा।